तो चलिए आइए अब हम लोग होलसेलर और रिटेलर के बारे में पढ़ते हैं। होलसेलर होता है थोक व्यापारी, रिटेलर खुदरा व्यापारी। Wholesalers and retailers are important middlemen who generally facilitates flow of goods from the producers to the consumers. प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए होलसेलर और रिटेलर बहुत ही इंपॉर्टेंट मिडलमैन होते हैं। प्रोड्यूसर माल बनाता है लेकिन वो डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेच पाता है। प्रोड्यूसर होलसेलर को माल बेचता है या रिटेलर को भेजता है और इस तरह से मिडिलमैन का इस्तेमाल करके प्रोड्यूसर अपने माल को कंज्यूमर तक पहुंचाता है। होलसेलर, तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। होलसेलर आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिडिलमैन इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हु डील विद द गुड्स इन बल्क क्वांटिटी। अब जो आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें होलसेलर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिडिलमैन है जो कि बल्क क्वांटिटी पे गुड्स लेता है प्रोड्यूसर से। बल्क क्वांटिटी का मतलब हुआ ज्यादा, 1000 पीस, 5000 पीस, 10,000 पीस, लाखों पीस, इस हिसाब से होलसेलर परचेज करता है। दे बाय गुड्स इन बल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड सेल देम इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर्स। प्रोड्यूसर से वो काफ़ी मात्रा में प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। मान लीजिए प्रोड्यूसर से वो अगर 10,000 पीस खरीदते हैं तो रिटेलर को वो थोड़ा थोड़ा मात्रा में, मान लीजिए 2,500, 2,000 और इस तरह से करके पूरा माल वो बेचते हैं। इन सम केसेस दे ऑल्सो सेल गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स इफ द क्वांटिटी टू बी परचेज्ड इज मोर। अब कभी कभी अगर कस्टमर भी जाता है होलसेलर के पास और अगर उसको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेना है, मान लीजिए 6 पीस, 12 पीस, 20 पीस, दर्जनों क्वांटिटी में लेना है, तो भी कुछ होलसेलर्स माल उसको बेचते हैं। They usually deal with a limited variety of items and also in a specific line of product. अब देखिए, जो आपके होलसेलर हैं वो स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में काम करते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर वो पेन का होलसेलर है तो वो पेन का ही डील कर रहा है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट का नहीं करते हैं और जो वैरायटी है वो भी उनका लिमिटेड रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माल खरीदते हैं और अगर वो हर एक प्रोडक्ट में डील करेंगे तो उतना कैपिटल अरेंज करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। Like iron and steel, textile, paper, electrical appliance, etc.